आप मैक्सिमम 10 किलोमीटर का लैन बना सकते हो, उसके बाद आपको वैन पे जाना पड़ेगा। समझ गए? लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, नाम सुना होगा। वो मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक बनता है। तो हर 90 मीटर पे आपको डिवाइस लगाना पड़ेगा सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए नेक्स्ट 90 मीटर के लिए। क्लियर हो गया तुम्हारा भी पॉइंट? ठीक है, आप लोग का भी पीछे क्लियर है? मतलब 90 मीटर के बाद फिर ऐसा स्विच लगेगा। स्विच का मतलब होता है इस टाइप का। आप इंटरनेट पे जाओ, कोई भी स्विच लिखो यहां पे, स्विच। इस टाइप का स्विच लगाना पड़ेगा आपको। कभी देखा है आपने वो घर में जो डिस्क की वो आती है ना, इंटरनेट की लाइन आती है, वो जगह जगह आप उसके पोल पर देखना छोटे छोटे स्विच लगे हुए होते हैं। मैं तुमको लाइव एग्जांपल बता रहा हूं। उसका रीजन क्या है कि अगर मान लो उसका एक्सचेंज फॉर एग्जांपल 4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो 4 किलोमीटर से डायरेक्ट लाइन नहीं लाएगा। हर 90 मीटर पे 70 मीटर पे स्विच लगा के रख देगा। नहीं तो उससे क्या होगा कि अगर वो स्विच नहीं लगाएगा तो क्या होगा, पैकेट उसका ड्रॉप कर जाएगा। ड्रॉप करने का मतलब होता है कि वो काम नहीं करेगा, वो फिर उसको प्रॉब्लम आएगी। डन है? यहां तक क्लियर हो गया पॉइंट? तो स्विच लगाया ही इसलिए जाता है ताकि पैकेट ड्रॉप ना हो, है, ड्रॉप ना हो। ड्रॉप का मतलब होता है कि डेटा लॉस ना हो। ठीक है ना? पैकेट ड्रॉप का मतलब होता है डेटा लॉस ना हो। टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग पैकेट बोलते हैं। डन है? अब क्या है, तो जब भी कोई भी आप नेटवर्क बनाओ, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना? बात समझ गए? ये बेसिक चीजें हैं जो रिक्वायर्ड है। ये मैं ग्रुप में डाल रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है? अब जो है, देखो आप, तो ये जो डायग्राम देख रहे हो, ये जो आइकन है इसको बोलते हैं राउटर। ये राउटर का आइकन है। पेपर पे अगर कोई डायग्राम बनाओगे तो ऐसे बनेगा। ये वाला जो आइकन है, ये स्विच का आइकन है, ये वाला। डन है? ये तुम्हारा नेटवर्क केबल है, ये मशीन्स हैं, ये आपके क्लाउड है, ऐसे करके आपका ये चल रहा है। हम लोग जो भी बना रहे हैं वो लैन बना रहे हैं। डन? लैन का एक्सटेंडेड वर्जन है मैन। मैन को हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यानी जितने भी मेट्रो सिटीज होती हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, जो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होती है, उसको हम लोग मैन के एग्जांपल में लेके आते हैं। बात समझ गए? क्लियर हो गया? जब आप इसको वर्ल्ड वाइड लेके जाते हो ग्लोबली, वो आता है वैन में, वाइड एरिया नेटवर्क। डन है? ये ध्यान रखना। तो जब भी वैन, हर बड़ी कंपनी वैन यूज करती है, तो वैन के अंदर लीज लाइन चलता है या सर्किट स्विचिंग चलता है वैन के अंदर। डन है? हर बड़ी कंपनी क्या करती है, एक डेडिकेटेड लाइन लेती है कि भाई मेरा डेटा ब्रीच ना हो, मेरे को कोई हैक ना कर पाए। बड़ी कंपनी ये सारे काम करती है। बात समझ गए? राइट? उसके बाद अपने उस प्राइवेट लाइन को अपने इन्वायरमेंट में कनेक्ट करती है और उसके थ्रू वो काम करती है। हम लोग जो काम करते हैं वो इस लाइन पे करते हैं, इसको ब्रॉडबैंड बोलते हैं। हम लोग ब्रॉडबैंड पे काम करते हैं। हम लोग इन लाइन पे काम नहीं करते, हम लोग ब्रॉडबैंड पे काम करते हैं। डन है? तो आप किसी भी इन्वायरमेंट में काम करते हो, चाहे वो लैन में करो, वैन में करो, मैन में करो, कैन में करो, ये सब अलग अलग इन्वायरमेंट है। लैन का मतलब हुआ लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब हुआ वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब हुआ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कैन का मतलब हुआ कैंपस एरिया नेटवर्क। जिस भी इन्वायरमेंट में आप काम करोगे, आपको बिना इन टेक्नोलॉजी के आप काम नहीं कर सकते। अगर आपको ग्लोबली जुड़ना है, प्राइवेट नेटवर्क में काम करना है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। बात समझ गए? यानी इसमें पीछे राउटर भी होगा, सर्वर भी होगा, स्विच भी होगा, क्लाउड भी होगा, एन नंबर ऑफ थिंग्स होंगे। बात समझ गया सर? क्लियर हो गया? आपका क्लियर हो गया? उसको बोल देना छुट्टी ना करे, क्योंकि रिपीट करा रहा हूं तो दिक्कत नहीं होगी फिर। आज वो है कहाँ? अच्छा ठीक है।
अब देखो आगे टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब होता है कि जो आप नेटवर्क बनाते हो तो उसके लिए हम टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं। डन है। सबसे पुरानी टोपोलॉजी है बस। बस टोपोलॉजी। हमारा बैकबोन में एक लंबी वायर आती है और सारी मशीन उससे जुड़ती है। राइट। इस टेक्नोलॉजी को हम यूज नहीं करते हैं बिकॉज ये ओल्डर है। राइट। इसमें क्या होता है कि अगर ये बैकबोन फेलियर हो जाए तो ये मशीनें काम करना बंद कर देगी। डन है। बस के बाद आता है स्टार। हम लोग जो आज यूज करते हैं वो स्टार टोपोलॉजी है। स्टार में क्या होता है, स्विच होता है जो आपको दिखाया ना मैंने, वैसे स्विच में सारी मशीनें कनेक्टेड रहेंगी। मशीन फेलियर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मशीन कनेक्टेड रहेगी। अगर ये सेंट्रल डिवाइस फेलियर हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा क्योंकि सारा कनेक्टेड इस सेंट्रल डिवाइस से। डन है। इसी का एडवांस रूप कहलाता है ये वाला जिसको बोलते हो एक्सटेंडेड स्टार। डन। एक्सटेंडेड स्टार को हम लोग लिखते हैं हाइब्रिड। जो यहां लिखा हुआ मिलेगा हाइब्रिड का मतलब होता है कि यू आर कनेक्टेड वर्ल्ड वाइड। मतलब आपको खुद नहीं पता है कि बाहर का नेटवर्क क्या चल रहा है, बस आपके पास लाइन है, आईपी एड्रेस है और आप कनेक्टेड हो। मनोज क्लियर हो गया? तुम्हारा क्लियर है? ठीक है ना? तो ये जो प्रोसेस कहलाता है वो हाइब्रिड का पार्ट है। अब अगला क्वेश्चन यहां पे आता है, देखो ये रहा। ये जो प्रोसेस बनता है अब इसको बनाने के लिए आपको करना कैसे है? राइट। आप लोग को क्या करना है, अपने मशीन के ऊपर पैकेट ट्रेसर डालना है। पैकेट ट्रेसर। पैकेट ट्रेसर किसी के पास नहीं होगा? पैकेट ट्रेसर है किसी का नाम सुना है पैकेट ट्रेसर का? नहीं। पैकेट ट्रेसर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है हम लोग जो सीसीएनए में यूज करते हैं। डन है। पैकेट ट्रेसर। राइट। मैं लिंक भेज रहा हूं ग्रुप में, जो तुम लोग इंस्टॉल कर लेना अपनी अपनी मशीन पे। मैं आप लोग को लिंक भेज रहा हूं सबको। डन है। भेज दिया मैंने। इसको जब आप इंस्टॉल करोगे तो तुमको पहला पेज ये वाला खुलेगा। डन है। यहां पर क्या करना है, स्किल्स टू ऑल पे चले जाना। ठीक है। यहां पर आप गूगल के आईडी से इसको रजिस्टर्ड करोगे, जीमेल की आईडी से। अदरवाइज क्या होगा, ये रजिस्टर्ड नहीं होगा तो सिर्फ 3 डायग्राम सेव कर पाओगे, 3 से ज्यादा नहीं कर पाओगे। डन। मैं तुम लोग को नेटवर्क बना के दिखा रहा हूं कैसे बनता है इसी के ऊपर। अगर ये मैं एरर देता ना पेज एक्सपायर्ड, गो बैक करके दोबारा इसको ट्राई करो। यहां पर तुम्हारे पास ये मैसेज आना चाहिए, ध्यान रखना। डन। पैकेट ट्रेसर जो डाउनलोड होगा आपको डाउनलोड करना है ये वाला लिंक, पहला वाला। 200 MB की फाइल है, ध्यान रखना। फर्स्ट वाला 200 MB की फाइल है। ये वाला फाइल 200 MB का है, देखो यहां पर ये रहा 228 MB दिख रहा है। ये आपको डाउनलोड करके चलाना है। जब पैकेट ट्रेसर तुम्हारा डल जाएगा तो यहां पर जाके हेल्प में इसका वर्जन चेक कर लेना। यहां पे 8.2.1 ये वर्जन है इसका। नोट करो भाई, नोट करो। सबको करना है अपने अपने लैपटॉप पे। जिसको लैपटॉप नहीं है डेस्कटॉप पे करना। तुमने तो डाला हुआ होगा। तुमने नहीं डाला है, डालना है अब ये, तुमको भी डालना है। ठीक है।
आपको रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि आप तो VMware पे काम करोगे, ध्यान रखना, है ना। तुमको इस हार्ड डिस्क से डेटा लेके जाना है, ध्यान रखना, बोला था ना मैंने। लाए हो लैपटॉप, लाए हो? डन है, ये क्लियर हो गया। आप लोग को डालना है सर, जितने CCNA वाले सबको डालना है। डन। अब क्या करना है, यहां पर देखो, मैं तुमको बना के दिखा रहा हूं, आप लोग इसको ट्राई करोगे घर पे। आप यहां से स्विच उठाओगे, देखो जिसके ऊपर आइकन पे क्लिक करोगे वो डिवाइस आपको दिखेगा, नाम दिखेगा यहां पे। ये काम हम इस पे भी करेंगे और इस पे भी करेंगे। ये फिजिकल डिवाइस है और ये आपके घर के लिए है। डन है। तुलसी क्लियर है? कपिल क्लियर है? यस सर। तुलसी रिप्लाई नहीं आया भाई। तुलसी, चलो यस सर। ठीक है। अब तुम यहां से स्विच लोगे, इस स्विच को तुमने यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है कि पिक करो और यहां लाके इसको छोड़ दो। बात समझ गए सर? क्लियर हो गया? चलो, डिलीट करना है, ये क्रॉस का साइन है, इससे इसको डिलीट कर दो, फिर एस्केप बटन दबा देना, वो हट जाएगा अपने आप। क्लियर हो गया? कंप्यूटर चाहिए तो यहां से लोगे, PC ये रहा एंड डिवाइस, 1 2 3। ये कैसे आएगा? एक बार में अगर सारा चाहिए तो एक काम करना, कंट्रोल बटन होता है ना की में, कीबोर्ड पे, कंट्रोल को प्रेस करके रखना और PC को सेलेक्ट करके ले लेना, फिर कंट्रोल को छोड़ देना। ये तुम कोई भी आइकन के साथ कर सकते हो। डन। इसके बाद आपको क्या करना है, ये रहा केबल, कंट्रोल के साथ पहले वाला केबल लेना, क्योंकि आप अभी फ्रेशर हो तो आप बाय डिफॉल्ट केबल यूज करो। चल गया? अब वो 4 घंटा लग जाए उससे दिक्कत नहीं है, चल गया ना, पैसे दे दूं ना उसको मैं, 2200 रुपए। अब मुद्दा ये है, ठीक है, इसको ले लूं मैं। ये देखो मैं सबको कनेक्ट कर रहा हूं स्विच के साथ। डन हो गया सर? तो अब मेरा क्या हुआ, एक नेटवर्क बन गया। ये जो दिख रहा है ये केबल है, केबल हमने कौन सा उठाया, डिफॉल्ट केबल। नीचे देखो जिस पे आइकन पे रखोगे उसका नीचे लिखा आता है कि वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप, दिख रहा है ना। अब तुमको क्या करना है इसके बाद, सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड इसके बाद का है, आप मशीन पर जाओगे, इसके डेस्कटॉप ऑप्शन पे जाओगे और IP कॉन्फ़िगरेशन पे जाओगे। यहां पर आपको IP डालना है, जो भी IP लेते हो, 10.0.0.1। मैं अभी स्टार्टिंग का सीरीज ले लेता हूं, अभी तो आप मान के चलो कि कुछ भी लेना है आपको। डन है? ये इसका आ गया सबनेट मास्क। सबनेट मास्क जिस क्लास का IP लोगे उसके हिसाब से सबनेट मास्क डिसाइड हो जाएगा। मनोज क्लियर है? ये हो गया पहले मशीन का एड्रेस। दूसरे पे आओ, इसका हो जाएगा 2। तुमने उसका 1 लिया तो दूसरे का क्या लोगे, 2 लोगे। टैब प्रेस करोगे, देखो अपने आप पूरा हो जाएगा। तीसरे पे आओ, सब में देखो लास्ट का नंबर मैं बदलता जा रहा हूं, नेटवर्क सेम है, यानी 10.0.0 सेम है, लास्ट का 1 2 3 4 आपका अलग अलग हो रहा है। टैब प्रेस करोगे नीचे आ जाएगा। लेमैन वाला एग्जांपल बात करूं तो हम सबके नाम अलग अलग हैं, ये रूम हमारे लिए कॉमन है, तो ये रूम हमारे लिए नेटवर्क है और हम लोग इंडिविजुअल IP एड्रेस है, और बाहर का जो रास्ता है वो हमारे लिए गेटवे है, जिसके थ्रू हम अंदर और बाहर आ पाएंगे। डन है? फोर, 5, सब मशीन पर IP डल गई। डन है सर? अब मशीन को दोबारा ओपन करो और आ जाना कमांड प्रॉम्प्ट में। कमांड का मतलब होता है कि जहां से तुम इसको चेक करोगे कि ये कनेक्टेड है भी कि नहीं है। कनेक्टेड हो गया तो नेटवर्क बन गया। डन। सबसे पहला कमांड होता है IP config टू चेक द IP एड्रेस।
आपने जो आईपी डाला है वो यहां शो करेगा। बात समझ गए? क्लियर हो गया? आप यहां पे लिखोगे पिंग स्पेस जो भी आपका आईपी एड्रेस है। डन है? मैंने 1 को पिंग कराया मतलब खुद को पिंग कराया। मैं रिप्लाई कर रहा हूं तो इसका मतलब आगे भी करेगा। अगला है तुम्हारा 2। डन? दोबारा रिपीट करूं? मेरे पास कितनी मशीनें हैं यहां पे ये बताओ? 5 मशीन है। 5 आईपी डाली है मैंने अलग अलग। पांचों आईपी मेरा हर मशीन से एक दूसरे को रिप्लाई करना चाहिए। अगर ये रिप्लाई कर देता है तो मतलब मेरा मशीन कनेक्टेड है। 3 3 से भी रिप्लाई मिले। देखो रिप्लाई का मतलब होता है कि जो ये पैकेट भेज रहा है वो रिसीव भी हो जाना चाहिए। और लॉस्ट क्या होना चाहिए? 0। देखो लॉस्ट क्या आ रहा है? 0 है ना? अगर तुम यहां पर 6 नंबर का आईपी पिंग करो ये रिप्लाई नहीं देगा क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है। तुमने कहां तक कनेक्ट किया था? 5 ही तो कनेक्ट किया है। तुमको ये देखो एरर दे देगा, रिक्वेस्टेड टाइम आउट। डन है? इसका मतलब है कि आप कनेक्टेड नहीं हो। आप यहां पर अब मैसेज पढ़ो जरा। मैसेज क्या आया? सेंट फॉर रिसीव 0 है ना? ऊपर में क्या मैसेज है? सेंट फॉर रिसीव 4 लॉस्ट 0। डन? 0% लॉस। यहां पर देखो क्या है? सेंट फॉर रिसीव 0 लॉस 4 100% लॉस। मतलब एक से अगर आप इसको एक किसी भी मशीन पे चले जाओ, इस पे चले जाओ, यहां से तुम ट्राई करके देखो। आप लिखो यहां पिंग 1 रिप्लाई आएगा। रिप्लाई आएगा। रिप्लाई आएगा। आएगा रिप्लाई। 5 पे भी रिप्लाई आ रहा है। 6 से रिप्लाई नहीं आएगा क्योंकि 6 नंबर की तो कोई मशीन है नहीं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मतलब तुमने क्या किया? एक खुद का वर्चुअल नेटवर्क बना दिया है आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए। तुम 6 के बाद कोई भी आईपी पिंग करा लो। 7 को पिंग कराओ, नहीं देगा रिप्लाई क्योंकि 6 से 254 तक कनेक्टेड ही नहीं है। बात समझ में आ गई? तो आपको ये अपना एक प्रैक्टिस करके देखना है। और टाइमिंग है सर 2 बजे डॉट आ जाइएगा। मतलब उसमें कोई डिले नहीं है सर क्योंकि बैक टू बैक बैच होता है तो बिल्कुल भी डिले नहीं हो पाएगा। समझ गया ना? क्लियर हो गया पॉइंट? ये ध्यान रखेगा। बना लोगे नेटवर्क? बन जाएगा। मनोज बन जाएगा। तुम दोनों का बन जाएगा। तुम्हारा भी बन जाएगा। बनाना है, कल चेक करूंगा मैं। तुम लोगों को तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा भी क्लियर है? ठीक है? आपको ये बनाना है सर। आपका तो क्लियर होगा मेरे ख्याल से, कोई इशू नहीं है ना? क्योंकि रिवीजन में आप लोग के कारण, ताकि आप लोग को एक बार सिनेरियो समझ में आ जाए कि हमें काम करना कैसे है। ठीक है ना? ध्यान रखना इस चीज को। कपिल क्लियर है? तुलसी क्लियर है?